अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सारे। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश भी होंगे और सेहतमंद भी। ये देखें, आज आपके लिए मैं नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ, ट्रैपर हैट। तो ये जो है ये बड़ा स्मार्ट तरीके से बन के तैयार हुआ है। ये देखें, सामने से ऐसा दिखता है, साइड से बैक साइड से ऐसा, और ये अडल्ट साइज़ है। और इसमें जो है ये ईयर वार्मर्स साथ अटैच्ड हैं। एक ये बनाया और एक ये बनाया। इसमें थोड़ी डेकोरेशन भी मैं लगा दी, बटन लगा दी। इसमें सिर्फ मैंने इसको स्टिच किया यहाँ से, ठीक है। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है आपको। वीडियो को अगर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें तो सारा डिटेल्ड में मैंने बताया है ये। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसकी मैं आपको मेजरमेंट्स दे दूँ। देखें, ये बैक साइड थोड़ा सा लंबा होता है। बैक साइड से ये हमारा 8 इंचेस है। ये तो बाद में बनाया ना हमने। और सामने से ये 7 इंचेस है, ठीक है। और अगर साइड से हम इसको देखें ऐसे, तो इसका जो लेंथ है वो 12 इंचेस है, ठीक है। तो ये जो है हमारी ये एक बॉल में बन के तैयार हुआ है। ये 100 ग्राम्स के बॉल में थोड़ा सा इतना सा बचा है। तो ये तो एक्स्ट्रा जान जो है वो आप उससे ये बना लें बाइंडिंग। तो चलें बनाते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सारे। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश भी होंगे और सेहतमंद भी। ये देखें, आज आपके लिए नया प्रोजेक्ट आया है। ये एडल्ट हैट है और ये इसको ट्रैपर हैट बोलते हैं। तो ये देखें, ऐसे ये बन के तैयार हुआ है। ये बैक साइड है इसकी, और ये इसके एयर फ्लैप्स हैं, ठीक है। ईयर फ्लैप्स हैं ये। तो अभी तक तो बच्चों के एयर फ्लैप्स के मैंने हैट्स बनाने सिखाए थे, तो ये एडल्ट के लिए है। और ये मैंने साथ इसका जो है आइकॉर्ड बनाया सारा, ये देखें। और इसको मैंने 2 बटन लगा के इसको फिक्स कर दिया। इसको मैंने, ये सामने से ऐसे नज़र आता है, ये सामने फ्रंट है इसका। तो ये जो है ये मैंने सारा जो है ये ऊपर से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। और बहुत इजी है बनाना, इट्स वेरी वेरी इजी। तो ये मैंने जो है ये डबल नेट ऊन थी और उसमें इसकी अलीज़े की ऊन थी ये, लेकिन डबल नेट है ये। तो और इसमें थोड़ी सी चमक भी है इसमें। तो जो इसका बस बनाने का बड़ा आसान तरीका है। इसको स्टार्ट करते हैं हम। इसको चूँकि ऊपर स्टार्ट किया है इसलिए मैंने इसको पहले, ये हमें एक्स्ट्रा जान चाहिए होगा, ठीक है। ये हमने इसके लिए एक्स्ट्रा जान जो है हम 70 फंदे डालेंगे इसके लिए। मैं 70 फंदे डालते हैं इसके। क्रोचेट जो है मेरा 3.5 तो हम 70 फंदे डालते हैं इसके, ठीक है। चेन बनाते हैं। तो मैं 70 चेन्स बना के दिखाती हूँ आपको। अच्छा, देखिए 70 फंदे मैंने डाल लिए हैं। तो अब इसको हम यहाँ से काट देंगे। अब इन फंदों में से हम ये जो बैक साइड है ना, ये जो है ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो यहाँ से ये लूप्स है ना, ये वाले, ये लूप्स, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे और हमें 64 चाहिए, ठीक है। 64 फंदे हम उठाएंगे यहाँ से। तो ये मेरी ये भी डबल नेट है और 4 प्लाई है, लीजिए की है ये भी। ये मेरे 9 नंबर की सर्कुलर नीडल है। तो इससे हम ये बनाएंगे। ये असल में
ये जो था इसका मैंने जो राउंड बॉल बना लिया है, तो क्योंकि वो जो इसका बॉल था, एक्चुअल जो बॉल था वो ऐसे डिस्पर्स हो गया था, खुल गया था, तो वो ज़रा मैनेज नहीं हो रहा था, तो मैंने सही गोल बना लिया। ठीक है, तो अब हम ये इससे उठाते हैं हम 64 फंदे। पहला जो है वो हम उसे क्रोचेट से उठा लेते हैं, क्यों हमारे से वो अब ये देखें, जहाँ भी हम ये ऐसे नज़र आएंगे ना, ये जो बम्प्स हैं ये, बस यहाँ से उठाते जाएं एक एक फंदा से। इसको बाद में हम यहाँ पे नॉट दे लेंगे ऐसे। ये जो देखेंगे 2 3 हो गए, 4 5 6 7। इसी तरह आपने सारे फंदे उठा के सारी आपने स्टिचेस इन बम्प्स में से उठानी है। ठीक है, ऐसे करके बस इसको ये ध्यान कीजिए कि ट्विस्ट ऐसे ही ट्विस्ट ना हो जाए, इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, ऐसे बस सारे फंदे उठा के मैं आपको दिखाती हूँ। 64 फंदे। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, देखेंगे मैंने सारे फंदे डाल लिए हैं, 64 फंदे। ठीक है, तो अब हम इनको सीधा सीधा पहले बनाएंगे। एक रो जो है वो हमारी सीधी होगी। ठीक है, इनको हम सबको बुनेंगे। ये सारा जो हैट है फिशरमैन स्टिच में बना हुआ है, तो वही हम बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये मैं पूरी सीधी सिलाई करके एंड तक यहाँ पे तक आती हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए, अब ये मैंने एक सीधी सीधी रो बना के यहाँ पे ले आई हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक सीधा एक उल्टे की रो बनाएंगे, सिंपल, जिस तरह नॉर्मल सीधा उल्टा बनाते हैं ना, वैसे बनाएंगे। एक सीधा एक उल्टा, ये मैं सारी आपको रो बना के सीधे उल्टे की एक यहाँ पे एंड तक आती हूँ मैं। ओके, एक सीधा एक उल्टे की पूरी रो बना के मैं एंड पे डाल दी हूँ। अब ये हमारा आखिरी जो है ये उल्टा स्टिच है। ठीक है, यानी ये पर्ल स्टिच है। अब हम पलट जाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि अब ये पहला जो सीधा हमें आ रहा है इसको तो हम वैसे ही उतार लेंगे ऐसे। ठीक है, और अगला जो उल्टा है उसको उल्टा बुन लेंगे, सीधा सिंपल। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो सीधा आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें ये सीधा, इसको हमें नीचे वाली लूप से, ऊपर वाली लूप से नहीं बनाना, बल्कि नीचे वाली लूप से बनाना है। ये फिशरमैन रिब हम बनाने लगे हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, फिर आगे उल्टा है, ये देखें। अब ये नीचे वाला जो है इसको नीचे वाली लूप से बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ऊपर वाली से नहीं बल्कि नीचे वाली लूप से सीधा बनाएंगे ऐसे। उल्टे को नॉर्मल बनाना है आपने, और सीधे को आपने नीचे वाली लूप से बनाना है ऐसे। फिर उल्टे को नॉर्मल और सीधे को नीचे वाली लूप से। इसी तरह सारी रो करनी है आपने। ठीक है, एंड तक आपने ऐसे करना, यहाँ तक एंड पे आपको मिलती हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए मैं एंड पर आ गई हूँ।
तो ये आखिर में एक सीधा आ रहा है, इसको हम ये जो है नीचे वाली लूप से बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे। और ये जो उल्टा है इसको नॉर्मल उल्टा बनाएंगे। अब हम पलट जाएंगे, ये हमारी उल्टी साइड है, ये हमारी सीधी साइड है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से भी हमने वही करना है कि पहला वाला स्लिप करना है हमने, सीधा जो है ये, और उल्टे को नॉर्मल बनाना है। और ये जो सीधा हमें नज़र आ रहा है इसको नीचे से अपने नीचे वाले लूप से बनाना है, ठीक है। उल्टे को नॉर्मल बनाना है और नीचे सीधे को नीचे वाले लूप से बनाना है। फिर उल्टे को नॉर्मल बनाना है और जो सीधा है उसको नीचे वाले लूप से बनाना है। इस तरह आपने बनाते चले जाना है, जैसे ये हमारी ये फिशरमैन रिब बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है, इस तरह ये बनी हुई है। तो अब इसको जो है हमने 18 cm बनाना है, यानी 18 cm मीन्स 7 इंचेस, ठीक है, 7 इंचेस बनाएंगे। ये हमारा जो है बैक पार्ट बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। तो ये हम 7 इंचेस बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं बताती हूँ, इस तरह फिशरमैन में आपने सब ये 64 फंदे जो हैं वो फिशरमैन रेबिन, सीधी तरफ से भी आपने वो सीधी को नीचे वाले लूप से बनाना है और उल्टी तरफ से भी सीधे वाले फंदे को आपने नीचे वाले लूप से बनाना है, ठीक है। तो इस तरह आपने 7 इंचेस यानी 18 cm बनाना है, ओके। इस तरह ये बनाते चले जाते हैं, उल्टे को उल्टा और सीधे को नीचे वाले लूप से बनाना है। तो इस तरह मैं आपको चने बना के दिखाती हूँ, ठीक है, 18 cm। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें, इसकी मैंने जो लेंथ है वो पूरी कर दी है। इसकी मैं लेंथ आपको बताऊँ कितनी हो गई है। सेवन इंचेस हो गई है और 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मैंने ये मार्कर लगा लिए हैं, ये 22 फंदे हैं, ठीक है। और ये सामने जो फ्लैप बनेगा फोरहेड पे, ये 20 फंदे हैं और ये हमारे 22 फंदे हैं, ठीक है। ये मैंने 22 और 20, ठीक है, ये मैंने मार्कर लगा लिए। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो है ना, ये और ये हमारा बैक साइड है, ठीक है, कि देखें ऐसे करके ना, ये हमारा बैक साइड है, ठीक है, ये, और ये आगे फ्रंट। तो अब हमने ये जो बैक साइड है हमने इसको 1 इंच और बढ़ाना है, ठीक है। यही जो हमारे पैटर्न है इसी को हम 1 इंच और बनाएंगे। जो हमारा बैक साइड होता है वो थोड़ा सा फ्रंट के मुकाबले में हमारा ये लंबा होगा, ठीक है। तो ये जो पहली हमारा जो स्टिच है उसको तो आपने स्लिप करना हमेशा, और ये आपने उल्टा बनाना है। और इस तरह इसको आप नेक जो लोअर लिप जो है ये लूप जो है इसमें से आपने फंदा निकालना है, सीधा बनाना है इसको, और फिर उल्टा। पहले बता चुकी हूँ आपको, ये 1 लूप नीचे से आपने निकालना है ऐसे, ठीक है। ये सारे फंदे बना के मैं यहाँ तक मैं पहुँचती हूँ। तो पूरी रो बना के मैं एंड तक पहुँच गई हूँ। अब ये जो है इसको हम नीचे वाले लूप से बनाएंगे ऐसे सीधा, और ये जो फंदा है इसको आखिरी उल्टा बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम पलट जाएंगे, ये जो बाकी पार्ट्स हैं बाद में बनाएंगे। तो पहले वाले को आपने स्लिप कर लें, धागा अपनी तो करके एक उल्टा, और इसी तरह आप बनाते चले जाएं, ठीक है। इसका आपने बनाते चले जाना है। तकरीबन 6 रोज़ आएंगी, 2 रोज़ तो बन जाएंगी यहाँ तक, तो 4 रोज़ और तो भवानी अच्छी मुकम्मल हो जाएगी। फिर मैं बताती हूँ क्या करना आगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें,
मैंने 1 इंच बना लिया। यहाँ पे ये जो लगा मार्कर, यहाँ से लेकर ऊपर तक मैंने 1 इंच बनाया। इसको हम मेजर भी कर लेते हैं। ये देखें पूरा 1 इंच बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हमने 12 सेंटीमीटर और बनाना है इसको। लेकिन हम पहले ये रो करके, मैं चूँकि ये बैक साइड पे हूँ तो मैं ये रो करके ये पूरी रो करके मैं इधर फ्रंट साइड पे आती हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें मैं फ्रंट रो पे आ गई हूँ। अब हमने यहाँ से 4 फंदे हमने बाइंड ऑफ करने हैं। ठीक है, तो इनको हम नॉर्मल तरीके से बाइंड ऑफ करेंगे। मैं ये बता दूँ, ये मेरी 6 रोज़ बनी है जो 1 इंच में मैंने बताया ना आपको। ये जो हमने पैटर्न डाल रहे हैं ना, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा वूल लगती है क्योंकि हम लोअर लूप से लेते हैं, दोबारा फंदा निकालते हैं। ठीक है, लोअर यानी हम वैसे तो नॉर्मली हम ऊपर वाले से लेते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन इसमें हम हर लाइन पे नीचे लूप से हम लेते हैं तो वो जिसकी वजह से थोड़ी सी ऊन ज़्यादा लगती है। तो अब हम 4 फंदे यहाँ से कम करेंगे, यानी बाइंड ऑफ करेंगे। 1 2 3 4। यहाँ पे अब 19 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसको मिला के ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक हमने कम करना है, एक जो है। ठीक है, तो अब हमारी 19 होने चाहिए, 3 हमने कम करने थे, सॉरी। ठीक है, अब देखें दोबारा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 19। ठीक है, अब हम यहाँ से लेके यहाँ ये जो हमारी 19 फंदे हैं इनको लेके हमने 12 cm बनाना है। ठीक है, ये आपको कौन सा पार्ट बन रहा है हमारा, ये देखेंगे ये बैक साइड का पार्ट बन रहा है। ठीक है, ये हमारे एयर वार्मर्स बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये हमने फंदे कम किए हैं, जो 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 फंदे कम होंगे। ठीक है, और ये इस तरह हम ये 12 cm हम बनाएंगे। 12 cm जो है वो तकरीबन 5 इंच बनता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक हमने 12 cm बनाना है। ठीक है, ये 12 से 5 इंच से कुछ कम। तो ये बनाते हैं, चलें। बस पहला फंदा आप उतारते जाएं और इस तरह आपने बनाते चले जाना है इसी स्टिच में। ये जो हमारा फिशरमैन स्टिच है ना, इससे बहुत गफ बनती टोपी, और इतनी शदीद ठंड पड़ रही है और इट्स वेरी विंटर दिस टाइम, विंटर इज़ वेरी हार्ड। तो ये इस तरह बनाते चले जाएं। ठीक है, दोनों तरफ से एक स्टिचेस का उल्टा सीधा एक ही है। तो ये मैं आपको 12 cm बना के फिर दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें ईयर फ्लैप का हमारी जो है लेंथ बन गई है। अब इसको हम मेजर करके देख लेते हैं कि ये कितना बना है। ट्वेल्व सेंटीमीटर हमें चाहिए था, उतना बन गया। ठीक है, ये देखें यानी 5 इंचेस। तो अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। इसको जो हम बाइंड ऑफ करेंगे वो हम पैटर्न वाइज करेंगे। वो किस तरह पैटर्न वाइज बाइंड ऑफ कैसे होता है कि हमने इसको उल्टा बनाया, ठीक है, और इसको हमने सीधा बनाया और इसको पीछे वाले को ऊपर से पास कर दिया। ठीक है, फिर धागा आगे किया, एक उल्टा बनाया,
धागा ऐसे करके इसको ऊपर से पास ओवर कर दिया ऐसे, ठीक है। फिर आपने ये आगे सीधा आपको नज़र आ रहा है, सीधा बनाया ऐसे और इसको पास ओवर कर दें। इसलिए ये ज़रा ढीला बंद होता है, उतना हमें ढीला ही चाहिए है, तो मैं तो इतना टाइट नहीं होना चाहिए। अब ये उल्टा है, इसको उल्टा बनाएं और इसको पास ओवर कर दें पीछे वाले को। अब ये सीधा है, सीधा बनाएं इसको और इसको पास ओवर कर दें। इसी तरह ये सारे फंदे मैं बंद करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ तक। ये देखिए बाइंड ऑफ करते मैं एंड तक आ गई हूँ। कितना देखिए स्ट्रेची बाइंड ऑफ हुआ है। ये सीधा बनाएंगे हम इसको और इसको ऊपर से ऐसे पास ओवर कर देंगे और ये फिर आखिरी जो है वो हमारा पर्ल है, तो इसको हम ऐसे पास ओवर कर देंगे। अब यहाँ चूँकि हमने सीना वाला तो कुछ है नहीं, तो इसलिए इसको छोटा धागा रख के इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये देखें ऐसे। तो अब ये जो देखें एक हमारा ये ईयर फ्लैप बन गया है। तो ये तो हमारी फ्रंट के 20 फंदे हैं ना। तो अब ये जो है दूसरा फ्लैप ये हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जान लगा के इसको हम उस पर स्टिच मार्कर पे चढ़ाते हैं इन फंदों को, ठीक है, इन स्टिचेस को, 20 स्टिचेस को। अच्छा, इनको मैंने देखें स्टिच मार्कर पे चढ़ा लिया है। अगर नहीं है आपके पास ये तो कोई बात नहीं, आप एक एक्स्ट्रा जान लेके वो सुई से पे रोलेंगे आप फंदे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें ये मैंने लगा लिया है इसको जान यहाँ पे। तो अब हम इसको ये जो पहला सीधा है इसको तो हम ऐसे उतारेंगे, ठीक है, बगैर पहला स्लिप करेंगे, ठीक है। और फिर ये जैसे हम बनाते चले आए हैं ना वैसे हम बनाएंगे। 1 इंच हमने फालतू बनाना है, जैसे हमने यहाँ बनाया था, यहाँ पे 1 इंच हमने फालतू बनाया था ना। उसके बाद फिर हमने ये बाइंड ऑफ करके तो फिर आगे भी हमने ये 12 cm बनाया था। तो इसी तरह हम यहाँ भी 1 इंच बना के तो आगे से फिर यहाँ पे हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे 3-4 फंदों को। जैसे कि आपको पता ही हम वो फिशरमैन जो है वो बना रहे हैं, तो इसी तरह हम बनाते जाएंगे। तो ये मैं पूरा बना के फिर यहाँ तक एंड तक दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे पूरी जगह ये मैंने फिशरमैन रिब बना ली है। अब मैं पलट जाऊँगी और इधर से भी हमने वैसे ही बनाना है जैसे हमने इधर से बनाया था। तो पहले हम स्लिप करेंगे और बाकी जो है वो आपको इसी तरह एक उल्टा और ये सीधा जो है वो नीचे वाली लूप से 1 लूप बिलो, ठीक है। फिर एक उल्टा, फिर 1 लूप बिलो, यानी नेट 1 लूप बिलो, फिर एक उल्टा और 1 लूप बिलो। इसी तरह ये आप यहाँ तक बनाए। और अब आपने इसी तरह एक बनाते बनाते आपने 1 इंच बनाना है, ठीक है। तो ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें मैंने 1 इंच ऊपर बना लिया है। तो इसको हम ये करके देख लेते हैं। यहाँ से बनाना शुरू किया था तो ये देखें पूरा 1 इंच है ये, ठीक है, इधर से लेकर यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने 12 सेंटीमीटर यहाँ से हम अब घटाएंगे, ठीक है। 3 फंदे हम यहाँ से घटाएंगे जैसे कि हमने यहाँ से घटाया था, ये देखें ये, ठीक है। इसी तरह यहाँ से घटाएंगे, यानी हम इनको बाइंड ऑफ करेंगे। वन, 2 और 3। कितने हमारे पास और 19 फंदे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 19, ठीक है। बस अब इनको हमने इसी तरह बनाते चले जाना है इसी स्टेज में, और आपने 12 सेंटीमीटर ऊपर तक बनाना है जिस तरह कि हमने ये बनाया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक।
यानी 12 सेंटीमीटर मीन्स 5 इंचेस। तो ये मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। 12 सेंटीमीटर। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें दूसरा जो ईयर फ्लैप है वो भी मैंने बना लिया है। सेम लेंथ है, आप देख लें, इसको मेजर कर लेते हैं। देखिए 12 सेंटीमीटर और 5 इंच, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारी दो ये फ्लैप तो बन गए। अब हम ये जो ये सामने जो फ्रंट वाला है ना, ये हमने बनाना है, ठीक है। ये बनाएंगे। तो ये भी हमने 5 इंचेस बनाना है और यानी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैं इसको यहाँ पे ये फंदे में इसमें नीडल्स पे डाल के, तो मैं ये फिर जो जान जोड़ के फिर मैं यहाँ पे आपके सामने आती हूँ। ये देखें, मैंने नीडल पे चढ़ा लिए और साथ में जान भी कनेक्ट कर लिया है, यानी इसके साथ जोड़ लिया है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो है पहले सीधा, इसको तो हम ऐसे उतारेंगे और फिर हम एक उल्टा और एक ये, जैसे कि हम ये बनाते चले आए हैं फिशरमैन ड्रेप, तो ये हम बनाते हैं। तो ये मैं फिर इसी तरह 5 इंच यानी 12 cm बना के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसको हमने पलट के ही वही वापस यहाँ पे आएगा। ये वाला पार्ट जो मिडल वाला पार्ट है ना, इसने पलट के ऊपर या ऐसे आना है। फ्रेंड्स ये देखें, ये बीच वाला जो पार्ट जिसने टर्न हो के ऊपर जाना है वो भी हमने बना लिया, ठीक है। इसका मैं देख लूँ कि कितना है इसका मेजरमेंट जो है। ये भी 12 सेंटीमीटर, ये देखें एग्जैक्टली 5 इंचेस और 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट मुकम्मल हो गया। अब इसको भी हम बाइंड ऑफ करेंगे उसी तरीके से जैसे मैंने ये बाकी किए। पैटर्न वाइज बाइंड ऑफ। ये सारा जो है ना वो बाइंड ऑफ करके मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे ये बाइंड ऑफ होता जा रहा है। ये बाइंड ऑफ करते हुए मैं आखिर तक आ गई हूँ। कंप्लीट होने वाला है हमारा बाइंड ऑफ। बस इतना सा रख के आप इसको ठीक है, ये हमारा बाइंड ऑफ हो गया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आपको याद हो कि ये हमें किया था प्रोविजनल कास्ट ऑन किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ से हमने खोलना शुरू करना है, ठीक है। अभी देखेंगे आपको फंदे साइड नज़र आ रहे हैं ना, ये देखें, ये पर्पल, ये इनको हमने इस पे नीडल पे चढ़ाना है, ठीक है। ये पहला फंदा है,
से ऐसे निकालने। ये दूसरा फंदा, एक दफ़े इसकी टेक्निक समझ आ जाए ना कहाँ से ये लूज़ होता है, तो आसानी से सारे फंदे निकलते चले जाते हैं। इसको आप दोबारा यहाँ से ऐसे बस पकड़ते चले जाएं, इसको ऐसे और यहाँ से ये इस धागे को, ये जो हमें काफ़ी ऑब्वियसली नज़र आ रहा है ये, और इसीलिए दूसरा कलर का यूज़ करते हैं कि नज़र आए, वो मर्ज ना हो जाए बीच में। इसी तरह सारे फंदे आपने उठाते चले जाने, इसको धागे को निकालते चले जाना है और फंदों को इस तरह आपने नीडल पे चढ़ाते आना है, ठीक है। सारे फंदे देखें मैंने स्टिचेस पे चढ़ा लिए नीडल के ऊपर। तो अब ये है कि ये हमारी फ्रंट साइड है, तो ये हमारी जो है रॉन्ग साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यार्न लगा के, तो यहाँ से हम जो है वो हम रोज़ बनाएंगे, ठीक है, 3 रोज़ बनाएंगे। अब सीधा उल्टा सिंपल हमने अब नीचे के लूप से हमने नहीं बनाना, ठीक है, सिंपल सी। अच्छा फ्रेंड्स, आपकी चॉइस है कि आप इसको जो है कैप जो है, ये हमारी ट्रैपर कैप जो है, ट्रैपर हैट जो है, चाहे तो आप इसको इसी तरह रहने दें, बस इनको ये आप जो के थ्रेड्स हैं फालतू, इसको उनको आप टक इन कर लें। या ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी कोई बाइंडिंग बनाएं, जैसे कि मैंने बनाई हुई है ये देखें, जैसे ये बनाई हुई है, तो ये तो मैंने आई कॉर्ड बनाया है। तो और इसके अलावा और भी तरीके हैं बाइंडिंग बनाने के। तो चलिए आई कॉर्ड पहले हम सिखा देते हैं, मैं आपको आई कॉर्ड कैसे बनाती हूँ वो मैं बता देती हूँ आपको। अब जो हमने ये वूल यूज़ की है ना, इसमें ये तो 4 प्लाई है, तो अब ये बल्कि वूल है, देखेंगे। तो अब ये जो हम करेंगे ये थोड़ी सी बारीक है, और जो मेरी नीडल है वो भी 10 नंबर है, ठीक है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं ये बैक साइड से, यहाँ से हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से हमने सिया था, यहाँ से, ठीक है। इसको जो मैं बताना है आई कॉर्ड, वो उसका मैं तरीका बता दूँ पहले आपको, बाद में और तरीके भी हैं। ये देखेंगे 2 फंदे मैंने डाल लिए हैं ना, तो अब आप कैसी उलझ के ये पहले, अच्छा 2 फंदे डाल लिए हैं, तो 3 आपने और डाल लेने हैं। पाँच होने चाहिए कुल, ठीक है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इनको यहाँ पे इस तरह ऐसे आपने करना है, यहाँ से फंदा लेके
और ये जो लास्ट फंदा है ना हमारा, इसको आपने इस फंदे के ऊपर से ये जो लास्ट फंदा हमारा था, इसको आपने इसके ऊपर से उठा के कैसे इसमें से ऐसे इसके ऊपर से गुजार दें। ठीक है, अब दोबारा इन्हीं फंदों को आपने इनको बुनना है। आपने सीधा लेफ़्ट नीडल पे ले लें पहले सारे, अब इनको सीधा बना लें। ठीक है, वन टू थ्री फोर, और ये जो आखिरी है ना, इसको आपने छोड़ देना है। इसको आपने ऐसे बस इसको स्लिप कर लेना है। अब यहाँ से फंदा उठाएं ऐसे, और ये जो स्लिप किया हुआ है ना फंदे को ऊपर से इसके ऊपर से गुजार दें। ठीक है, अब इन फंदों को दोबारा आपने सीधा बनाना है। एक, दो, तीन, चार, और ये फिफ्थ है, इसको आपने ऐसे स्लिप कर लेना है। ठीक है, यहाँ से फंदा उठाएं, इसको बुने ऐसे, और ये जो स्लिप किया हुआ है वो उसको ऊपर से पास ऑन कर दें ऐसे। ठीक है, अब दोबारा इन फंदों को आपने ऐसे ले लेना है, नीडल पे ऐसे उतारते जाएंगे। साई कॉर्ड बनाते हैं हम, ये तो साथ साथ अटैच हो रहा है ना। ये आखिरी जो फिफ्थ है आपने इसको ऐसे उतार लिया। ठीक है, स्लिप कर लिया आपने, इसको बुनना नहीं है। अब यहाँ से फंदा उठाएं आप, और ये जो स्लिप किया हुआ है ना, इस फंदे को आपने ऊपर से ऐसे स्लिप कर देना है, और इनको फिर दोबारा फंदों को आपने ऐसे ही ले लेना है, लेफ्ट नीडल पे, और इनको बुन लें सीधा। इसी तरह बनाते चले जाएंगे और ये अटैच होता जाएगा। आई कॉर्ड जो है, आप इसके कम फंदे भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, और फोर्थ को आप मतलब इस तरह कर सकते हैं। अब ये देखें आगे, फिर हम इसको यहाँ से फंदा उठाएंगे। ये देखेंगे, इसको नहीं हमने बुना, लास्ट वाले को, इसको उठाएंगे फंदे को ऐसे, और ऐसे कर लेंगे। ठीक, और इनको दोबारा जो है ये साइड स्टिचेस आप लेफ़्ट नीडल पे ले लें, ऐसे लेके, और इनको फिर आप सीधा बुन लें। चार बुनने के बाद फिफ्थ आपने इसको ऐसे ऐसे एक उतार लेना है, और यहाँ से फंदा उठा के स्टिच उठा के यहाँ से आपने उठा के इसको ऐसे करना है, और ये जो हमने ये स्लिप किया होता है इसको दोबारा ऊपर से पास ओवर कर देना है। ठीक है, अच्छी तरह आप देखेंगे कितना अच्छा बनता चला जा रहा है। तो इस तरह ये बनाते चले जाएँ। एक ये तरीका है, ये आई कॉर्ड इस तरह बनता चला जाएगा जिस तरह ये मैंने बनाया है। ठीक है, तो आगे पीछे सारा,
और एक ये तरीका और एक तरीका जो है वो इसको हम अंडू करते हैं। ठीक है, अब एक ये तरीका और एक तरीका जिससे हम फंदे उठाते हैं गले के। ठीक है, किसी भी स्वेटर को बनाने के बाद जब हम गले के फंदे उठाते हैं ना, तो एक वो तरीका है कि वो उस तरीके से बना लें। ठीक है, बस यहाँ से आप फंदे उठाते जाएं, ऐसे 1 2, ये जो आपकी चेन सी नज़र आती है यहाँ से, नीचे से उठा लें ताकि ये गैप आपको ऐसे बुरा ना लगे। यहाँ से उठा लें, ये देखिए इस तरह उठाते चले जाएं सारे यहाँ से ऐसे। अच्छा ये देखें अब मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो यहाँ से ये थोड़े से और भी ऐड करेंगे ऐसे। अब ये जो कॉर्नर है ना, इसमें आपने उठाने हैं। देखेंगे मैंने एक फंदे से 2 उठाए हैं, फिर इस फंदे से भी एक उठाएंगे, यहाँ भी 2 उठा लें आप। यहाँ से उठा लें, देखिए फिर यहाँ पे राउंड आ रहा है, इस पर 2 उठा लें आप। ठीक है, ये से कॉर्नर पे आप एक फंदे से 2 2 उठा लें, 3 फंदों में से आप, या 2 फंदों में से रिक्वायर्ड जैसे आप चाहते हैं। आगे से फिर स्ट्रेट आपने ये सारे फंदे उठाने हैं। ठीक है, साइड पे आगे इसको हम स्टॉकिंग स्टिच में बनाना है। पहले हम उल्टी सिलाई बनाएंगे, यानी हम पर्ल करेंगे पहले। ठीक है, शुरू में थोड़ा सी डिफ़िकल्टी आपको पेश आएगी, लेकिन हम राउंड्स पे नहीं बनाएंगे, हम यहाँ से मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपको पर्ल करके मैं यहाँ तक आती हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक इस तरह पर जो पहली सिलाई है आपकी हम पर्ल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम 6 सिलाइयाँ ऐसे करेंगे और उल्टी सीधी की यानी स्टॉकिंग स्टिच में। उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। इस तरह देखें, मैं अब ये उल्टी सिलाई करके मैं पूरी साइड पे आती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखें मैं पूरी ये उल्टी सिलाई करके आ गई हूँ। ये देखें पूरी उल्टी सिलाई कर ली। अब आप देखें मेरे पास जो राउंड ये सर्कल नीडल है, तो आप अगर जो जिससे हम बनाते हैं गला बनाते हैं, 4 या 5 सिलाइयाँ होती हैं जिससे हम सॉक्स भी बनाते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो अब ये देखिए हमने उल्टी सिलाई कर ली है, तो अब हम सीधी सिलाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से पलट जाएंगे। देखिए हमने इसमें राउंड भी नहीं बना रहे हम। शुरू की 2-3 सिलाइयाँ ज़रा थोड़ी सी आपको लगेंगी डिफ़िकल्ट, उसके बाद ये फिर आसानी से बनेगा। ये देखिए अभी से सेकंड सिलाई पे आसानी से बन रहा है। आपने इस तरह
8 8 9 सिलाइयाँ कर लें। 6 तो कम ही होंगी क्योंकि बारीक ये ऊन है, तो 6 तो बहुत कम होंगी, तो इसका मतलब 8 सिलाइयाँ कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें मैंने ये 9 रोज़ बना ली हैं और ये अब 10th हमारी जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखें 9 रोज़ बना ली हैं मैंने, क्योंकि ये मैंने जब वो 6 बनाई तो मुझे लगा बहुत ही पतली सी वो एज बनेगा, तो हम ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा बना लेते हैं। तो ये अब मैं 9 रोज़ बना ली हैं, तो अब इसको हम शुरू करते हैं, इसको यहाँ से बंद करना। ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, अब आपको मैं दिखाऊं, ये वैसे तो मैंने अपने चैनल पर दिखाया हुआ है कि इसको कैसे ये हम बनाएं इसको, लेकिन आप एक दफ़ा फिर देख लें मेरी बिगनर के लिए कि ये देखें ये जो फंदा है पहला वाला, ये निकल गया इसमें से, तो इसका ये जो है यहाँ से हमने उठाया था। ठीक है, यहाँ से ये देखें, ये तो इसको हम उठाएंगे यहाँ से। ये जो फंदा आपको नज़र आ रही है, देखिए अब सब ये दूसरे कलर से आप जब बनाएं तो बहुत इजी होता है। सारे आपको ये देखें नज़र आ रहे हैं, ये है, फिर आपको ये नज़र आएगा, ये जो टर्कोइस कलर फिरोज़ी कलर जो है ये ठीक है। इनको उठाते आना है, इनके साथ मैं बताऊँ क्या कैसे करना है। ऐसे इसको उठा के ये जो है इसको आपने इसके साथ रखना। ठीक है, और आपने इन दो का एक करना है ऐसे सीधा बुनते हुए। ठीक है, ऐसे। अब दूसरा जो है वो उठाएंगे हम, ये दूसरा है, इसको उठाएंगे, इसके साथ रखेंगे ऊपर नीडल के ऊपर ऐसे, और ये दो का एक करेंगे, ये देखें ऐसे। ठीक है, अब 2 फंदे हो गए हमारे पास, तो अब हम इनको साथ साथ बंद भी करते जाएंगे ऐसे ऐसे, पीछे वाले को ऊपर से ला के ऐसे। ठीक है, अब ये देखें, फिर आगे वाला फंदा उठाएंगे हम इसी तरह, ये वाला, ये। ठीक है, और इसके ऊपर रखेंगे और 2 का एक करेंगे, और पीछे वाले फंदे को उठा के आपने ऊपर से पास ओवर कर देना ऐसे। ठीक है, यहाँ से ये बंद भी होता जा रहा है। अब अगला जो है वो उठाएंगे हम, अगला ये है, नज़र आ रहा है ये, इसके साथ रखें इसको और 2 का एक करें। अब पीछे वाले फंदे को आपने उठा के ऊपर से पास ओवर कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला फंदा, ये आपको सारे नज़र आते जाएंगे। सेम कलर में हो तो ज़रा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर डिफरेंट कलर का आपने सम बनाया है तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, नज़र आ जाता है वो। ठीक है, ऐसे ये देखें, ऐसे ये बंद होती आ रही है। ठीक है, ये देखें। तो इसी तरह मैं सारा आपको ये करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पहले तो राउंड उसमें मैंने बनाई थी सर्कुलर नीडल में, लेकिन फिर मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ मैं कि जिनके पास राउंड नहीं है, सर्कुलर नीडल नहीं है, वो 4 सिलाइयों पर इस तरह चढ़ा के फंदे सारी स्टिचेस, तो आप 5th सिलाई से इस तरह बनाते चले जाते हैं। ये कोई मुश्किल, ये अगर तो आपको वैसे ईजी लगता है तो वैसे बना लें, और अगर इसी तरह आपको बस ये हैं सिलाइयाँ तो आप इस तरह यूज़ कर लें। ठीक है, तो सारी मैं फिर ये आपको बंद करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसी तरह। फ्रेंड्स, ये देखें, मुकम्मल कर लिया मैंने सारा ये हेड। ये देखें, ये हमने इसकी ये मैंने बाइंडिंग बना ली है अंदर से, ऐसे बाहर से ऐसे। अब यहाँ पे मैं इसको जो है वो स्टिच लगा लूँगी, तो यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, कि यहाँ पे मैं सी लूँगी, ये पीछे बैक साइड है। ठीक है, ये देखें, और फ्लैट मैंने यहाँ पे एक इसका यहाँ पे लगा दिया है, एक स्टिच लगा दिया है ताकि ये हिले मत। दूसरा स्टिच मैं यहाँ लगा दूँगी, ये देखें,
एक स्टिच ये लगाया है ये। तो ये बड़ा अच्छा बन के तैयार हो गया है। बहुत सॉफ्ट और बड़ा ही गरम, बहुत अच्छा तैयार हुआ है बन के ये। इसको मैं यहाँ से स्टिच लगा के और यहाँ पे जो है एक स्टिच यहाँ पे लगा के इधर तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये फ्रेंड्स हमारा ट्रैपल हैट बन के तैयार हो गया है। ये देखें, बैक साइड से हमारा ये ऐसा दिखता है और फ्रंट साइड से ये ऐसा। वेरी कंफर्टेबल, वेरी वार्म, वेरी नाइस। किसी भी कलर में बना लें आप। तो एक ये मैं पहले बना के रखा हुआ है, ये देखें। ये औरतन की इसकी बाइंडिंग बताई थी मैंने आपको, वो आई कॉर्ड बना हुआ है, ये देखें। और ये जो है ये और तरीके से मैंने आपको ये बना के दिखाया है, ठीक है। तो चलें इसको बनाएं आप और मुझे इसका कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये समझ आया है और आपने बनाया है, आपको पसंद आया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो ज़रूर उसको शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ और अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे दुआ में शामिल रखिए। अल्लाह हाफिज़।